हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल में नीरज। बेटा आपका सेकंड चैप्टर मैं कराने वाली हूँ जो है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, अराउंड 20 क्वेश्चंस होंगे आपके, जो आपके RUHS या फिर आप BSc नर्सिंग जिस भी स्टेट से कर रहे हो सभी स्टेट के लिए क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हैं। आप अगर करना चाहते चेकआउट तो ये मैंने एक वीडियो आपका पार्ट 1 इसका डाल दिया है, जो आपका रिप्रोडक्शन यूनिट है उसका पार्ट 2 ये है आपका, तो देख लीजिए। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको पता है, सबसे पहले आपको चैप्टर पता होना चाहिए सबसे पहले कि आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कौन से ऑर्गन होते हैं, कौन से उनकी एसेसरी ग्लैंड होती हैं और कौन सी उनके सारी प्रोसेसेस होती हैं। ठीक है, तो ये बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाओगे। अदरवाइज नहीं है तो आप एक बार NCERT को रीड कर लो, देन हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय। तो प्रत्येक जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है वो किसके द्वारा लाइंड होती है? इनसाइड बाय। ठीक है, तो वो लाइंड होती है हमारी डी। कौन सा ऑप्शन है? बोथ A एंड C आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब उसमें आपकी स्पर्मेटोगोनिया भी होते हैं और आपका उसमें सर्टोली सेल्स भी होती हैं जो हमारी ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल लाइंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड। इसमें कह रहे हैं आपसे कि विच स्ट्रक्चर असेंड्स टू द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो असेंड करता है एब्डोमेन से नीचे, यूरिनरी ब्लैडर होता है वहाँ पे, कौन सा स्ट्रक्चर है जो असेंड होता है? तो कौन सा आपको ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा वास्ट डिफरेंस। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वास्ट डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं आपसे द मिल्क produced during the initial few days of lactation called colostrum। ठीक है, colostrum कौन सा होता है? colostrum वो होता है जो हमारी फर्स्ट टाइम बेबी को फीड कराती है मदर, उसको हम colostrum बोलते हैं। ठीक है, इज एसेंशियल फॉर द न्यू बॉर्न एज colostrum कंटेन्स। ठीक है, तो ये किस लिए एसेंशियल होता है हमारी न्यू बेबी के लिए? तो आपको इसका आंसर बताना है। 3 का आप आंसर करोगे, XYZ जो भी आपका आंसर होगा वो मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, इसका थोड़ा सा मैं आपको बता दे रही हूँ जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ा सा। तो जो आपकी मेमोरी ग्लैंड होती हैं ऑफ द फीमेल अंडरगोज डिफ्रेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान वो डिफ्रेंशिएशन में जाती हैं एंड स्टार्ट्स होती हैं प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। तो जब होता है मेमोरी ग्लैंड किस में जाती हैं? डिफ्रेंशिएशन में जाती हैं। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान वो डिफ्रेंशिएशन में जाती हैं। देन आपका जो स्टार्ट होता है मिल्क कब स्टार्ट होता है? जब हमारी प्रेगनेंसी एंड होनी होती है, तब हमारा जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं लैक्टेशन। ठीक है, दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न। ये किस में हेल्प करता है? जब न्यू बॉर्न होता है उसमें हेल्प करता है, फीडिंग में, बच्चे को फीड कराने के लिए ये हेल्प करता है। Then the milk produced during the initial few days of the lactation is called colostrum। जो इनिशियल फेज़ होता है, इनिशियल कुछ फ्यू डेज़ होते हैं जब आफ्टर प्रेगनेंसी, तो उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? उस पीरियड को बोलते हैं हम लैक्टेशन। और उसके द्वारा जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं क्लोस्ट्रम, जो थोड़ा सा येलोइस सा आपको दिखेगा, येलोइस सा दिखेगा। ठीक है, येलोइस सा सब्सटेंस होता है, फ्लूइड होता है, मिल्क होता है, तो उसको हम क्लोस्ट्रम बोलते हैं। विच कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज़, तो वो सेवरल एंटीबॉडीज़ को कंटेन करता है। एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंट फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ द इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाई डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्थी बेबी। तो ब्रेस्ट फीडिंग इनिशियल डेज में करानी चाहिए हर मदर को अपने बच्चे के लिए, अपने बेबी को, क्योंकि उससे क्या होता है, बच्चा हमारा हेल्दी होता है और ये डॉक्टर से रिकमेंडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ कह रहे हैं आपसे कि स्पर्म हैज़ सेवरल कंपोनेंट्स होते हैं उसके पास में, आउट ऑफ विच द फंक्शन ऑफ द एक्रोसोम इज़ टू। तो आपको बताना है कि स्पर्म के पास में सेवरल कंपोनेंट होते हैं, उसमें से आपको सिर्फ एक्रोसोम का जो फंक्शन है वो बताना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C ऑप्शन सही हो जाएगा, कि जो रिलीज़ करता है एंजाइम दैट हेल्प द स्पर्म टू पेनिट्रेट थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम। जो हमारा एक्रोसोम होता है स्पर्म के ऊपर, तो वो क्या करता है, वो हेड होता है हमारे स्पर्म का, जिसमें एक्रोसोम नाम का एक एंजाइम पाया जाता है, जिस एंजाइम से ओवम को वो पेनिट्रेट कर सकता है। ठीक है, उसी के हिसाब से, उसी से एंजाइम से ओवम का जो फर्स्ट लेयर है वो डिजॉल्व होती है और उसी से वो एंटर कर पाता है अंदर ओवम की। ठीक है, और फर्दर फिर प्रोसेस कंप्लीट हो पाती है फर्टिलाइजेशन की। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज नॉट सेपरेटेड बाय द ह्यूमन प्लासेंटा। ठीक है, तो सीक्रेटेड है बेटा,
सॉरी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया मेरा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज़ नॉट सीक्रेटेड बाय द ह्यूमन प्लासेंटा के थ्रू कौन सा हार्मोन रिलीज़ नहीं होता है? तो वो होता है आपका, बताइए मुझे कौन सा हार्मोन हो जाएगा? आपका हो जाएगा GH। तो ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है, वो हमारा ड्यूरिंग प्लेसेंटा नहीं रिलीज़ होता है। बाकी आपका HCG हो गया, HPL हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, ये सारे ही आपके प्लेसेंटा के दौरान सिक्रीट हो रहे होते हैं हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 आपसे कह रहे हैं स्पर्मियोजेनेसिस इज़ अ प्रोसेस इन विच, जो स्पर्मियोजेनेसिस होता है उसमें क्या होता है, उस प्रोसेस में क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ। मतलब जो हमारे इमेच्योर स्पर्मेटिड होते हैं वो मैच्योर स्पर्म में और स्पर्मेटोजोआ में तब्दील हो रहे होते हैं, बदल रहे होते हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अगर आप पढ़ना चाहोगे इसको तो आप देख लो। द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड स्पर्म्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, एक स्पर्मिएशन होता है। स्पर्मिएशन क्या होता है? उसमें नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं स्पर्म को सर्टोली सेल्स। ठीक है, तो वो स्पर्मिएशन होता है, ये स्पर्मियोजेनेसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं इफ़ बोथ इजैकुलेटरी डक्ट इज कट देन, जब हम इजैकुलेटरी डक्ट को कट कर देंगे तो क्या होगा, वो ये पूछ रहे हैं आपसे। तो क्या होगा, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कह रहे हैं आपसे जो डोनेंट होगा स्पर्मेटोजोआ का वो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, A and C। मतलब आपके स्पर्म होंगे विल नेवर एंटर द यूरेथ्रा। ऑब्वियस सी बात है, जब हम एजैकुलेटरी डक्ट को कट कर देंगे तो हमारे जो स्पर्म आते हैं बास डिफरेंस से वो एजैकुलेटरी डक्ट में नहीं आ पाएंगे, है ना। और उसमें आएंगे भी तो, लेकिन हमने कट कर दिया है तो वो जो एजैकुलेटरी डक्ट होती है वो डायरेक्ट कहाँ पे खुलती है? यूरेथ्रा में खुलती है, तो वहाँ पे स्पर्म नहीं आ पाएंगे। नेक्स्ट है आपका सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल विच रीच टू यूरेथ्रा बट नॉट आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, सेमाइनल वेसिकल तो आपका उसका कुछ नहीं किया है आपने, तो उसका तो छोड़ ही दो। नेक्स्ट आपका है ऑप्शन, कह रहे हैं सीमेन विल डिवॉइड ऑफ स्पर्म्स एंड फ्रक्टोज। ठीक है, तो सीमेन आपको पता है कि सीमेन में आपको स्पर्म्स नहीं मिलेंगे और ना ही आपको फ्रक्टोज मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 आपसे कह रहे हैं कि द मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है रिजल्ट्स ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ। सभी को पता है कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो किसके ब्रेकडाउन से होता है? तो वो हमारा एंडोमेट्रियम लाइनिंग अलोंग विद ब्लड वेसल्स। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी की एज होती है तब कितने सारे जो प्राइमरी फॉलिकल होते हैं वो बचते हैं हमारे पास में? तो वो बचते हैं हमारे पास में बी और सी। मतलब आपके कितने हैं ये? 60,000 से 80,000 इन वन ओवरी, और दोनों ओवरी में हम संभालेंगे तो 12,000 हो जाएगा और 16,000 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लैक में बचेंगे 12, 1,20,000। ठीक है, एक ओवरी में मतलब दोनों ओवरी में आपका ये बचेगा, आपका ईच ओवरी में ये 1,60,000। ऐसे आपके क्या बचेंगे? ओवम बचेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? आपके प्राइमरी फॉलिकल हैं जो प्रत्येक ओवरी में कितने होते हैं? एक ओवरी में 60,000 होते हैं और 60,000 से 80,000 के बीच के होते हैं हर एक ओवरी में। जब दोनों ओवरी को हम पास में करेंगे तो 2 ओवरी है तो 2 से इंटू कर देंगे, तो 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 1,20,000। ये आपका क्या रहेगा? रेशियो रहेगा, नंबर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th कह रहे हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट फॉर इनिशियल ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, इनिशिएशन में आपकी पार्चुरेशन में इनिशिएशन में कौन सा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट नहीं है वो आपको बताना है। तो नहीं वाले पे आप मार्क करके रखा करो कि नॉट पूछा है आपसे। तो क्या नहीं होता है? तो वो होता है आपका रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन नहीं होगा। रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन कब होता है? जब आफ्टर प्रेगनेंसी हो जाती है, उसके बाद में आफ्टर पार्चुरेशन होने के बाद में लैक्टेशन का प्रोलैक्टिन का बढ़ता है अमाउंट, तब हमारा जो मिल्क होता है प्रेग्नेंट लेडी का वो बाहर आता है या प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे कि बासा एफ्रेंसिया आर द डक्टलेस लीडिंग फ्रॉम। ठीक है, तो डक्ट्यूल्स क्या होते हैं आपके? जो वासा फ्रेंसिया है आर द डक्ट्यूल्स लीडिंग फ्रॉम कहाँ से होते हैं? तो आपकी रेटिस टेसिस टू बास डिफरेंस, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैचिंग फॉर द इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो करेक्ट मैचिंग का सीक्वेंस है वो आपको इवेंट है वो आपको मैच करने हैं करेक्ट वाले। तो मेंस्ट्रुएशन वाला देखो, मेंस्ट्रुएशन वाला ऑप्शन देखिए, ब्रेक डाउन ऑफ मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम गलत हो गया, एंडोमेट्रियम होता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, ओव्यूलेशन क्या होता है, LH एंड FSH अटेन्स पीक एंड देयर इन फॉल द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ये भी गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक है। ये ऑप्शन क्यों गलत होगा आपका, क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा, आपको पता है बोथ LH और FSH आपके पीक पे जाते हैं, ठीक है माना, लेकिन रैपिड रिक्रीशन होता है LH और उसका किसका, LH का रैपिड सिक्रीशन होता है ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल पे होता है, आपको कॉल्ड LH सर्ज भी इसको बोलते हैं, इंट्रोड्यूसिंग आपकी रैप्चर ऑफ फॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्राफिन फॉलिकल्स, एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम, उसको हम ओवुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो बोथ LH एंड जो FSH होता है अटेन अ पीक लेवल इन द मिड मिड ऑफ साइकिल, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि वो अटेन होता है कब, जो हमारी मिड साइकिल होती है तब। इसमें मिड जैसा कुछ लिखा हुआ नहीं है इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है, जो प्रोलिफरेटिव फेज होता है वो कैसा होता है आपका, तो वो फेज होता है हमारा रैपिड रीजनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम। तो रैपिड रीजनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम ऐसा तो कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा आपका, एंडोमेट्रियम के बारे में इसमें बात हो रही होती है। फिर आपका आता है ल्यूटियल फेज, तो ये आपका ऑप्शन मुझे सही लग रहा है क्योंकि ये तीनों गलत है, तो ये सही होगा। ल्यूटियल फेज क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सिक्रीशन फेज एंड देयर इज इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 13, कह रहा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, इनमें से कौन सा पार्ट है जो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया का नहीं है, वो आपको बताना है। तो सभी को पता है क्या नहीं होगा, वजाना आपकी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। वजाइनल जो पार्ट होता है वो इंटरनल जेनेटिलिया कहलाता है, इसको हम एक्सटर्नल जेनेटिलिया में इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड माइटोटिक जो डिवीजन होता है हमारा इज ऑल्सो डैश and results in the formation of a dash polar body and a haploid ovum, जिसे हम ooted भी बोलते हैं। तो आपको बताना है जब आपको सेकंड मियोटिक डिवीजन होता है, माइटोटिक नहीं बेटा, मियोटिक है, ठीक है, मियोटिक, ठीक है। सेकंड मियोटिक डिवीजन होता है इज ऑल्सो, इसको क्या बोलते हैं हम, तो ऑल्सो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम अनइक्वल, अनइक्वल होती है, और आपका जो फॉर्मेशन होता है वो सेकंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा होता है। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट हैपेन टू द मेजॉरिटी ऑफ द फॉलिकल ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा बेटा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दे अंडरगोज एट्रिशिया और डिजेनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ओव्यूलेशन अकर्स ड्यू टू सर्च ऑफ, सभी को पता है कि जो ओव्यूलेशन होता है वो कब होता है, LH सर्च पे होता है हमारा, एट द मिड मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17, कह रहा है द मेथड जो आपको माइटोटिक डिवीजन होता है हमारा, स्टार्ट एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द डैश ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इस्थमस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फिगर वाला क्वेश्चन है एक, आइडेंटिफाई करना है आपको ए को, तो ए हमारा इसमें क्या होगा, ए हमारा हो जाएगा इसमें कोरोना रेडिएटा, ठीक है, कोरोना रेडिएटा इसमें ऑप्शन है, बिल्कुल है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19, अब आपके 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो 19 क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहे हैं कि जो GnRH हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है इज नीडेड इन प्रोडक्शन बिकॉज रिप्रोडक्शन बिकॉज इट एक्ट्स ऑन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है आपसे ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए, तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जाइगोट से हमारा क्या बनता है, जाइगोट से हमारा ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, फिर हमारा मोरूला बनेगा, फिर हमारा गैस्ट्रुला बनेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई, टेक केयर। आपको कैसा लगा ये लेक्चर मुझे जरूर बताएं। बाकी जो आपको इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी है। आपकी 8 से 16 सेल्स को हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, मोरूला बोलते हैं। फिर 16 से अब को हम ब्लास्टोमियर्स बोल देते हैं, बदल जाता है, ठीक है। 8 से 16 आपके मोरूला कहलाते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है, ये सेल्स। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी। बाय, टेक केयर।